लोगों को सताने के लिए, देश को समाज में आतंक फैलाने के लिए कितना प्लानिंग से काम करते। तो अच्छे लोगों को भी एकजुट होके प्लानिंग से काम करना चाहिए, समाज में अच्छाई आवे। नहीं तो बुराई तो बढ़ रही है, चैनलों के द्वारा, इसके द्वारा, उसके द्वारा बुराई तो फैल ही रही है। कलयुग में तो दे धमाधम फैल रही है बुराई। तो अच्छाई को बढ़ाने के लिए अच्छे लोगों को संगठित होना चाहिए। भाई चलो महीने में एक दिन, पूर्णिमा के दिन, एकादशी के दिन मिलजुल के इकट्ठे होंगे, आधा घंटा, घंटा, 2 घंटा मिलजुल के भगवान का नाम लेंगे और समाज में कैसे अच्छाई फैले, कैसे व्यसन मुक्त समाज हो। बीड़ी, सिगरेट, पान मसाला, गुटखा, ये सब से जीभ खराब होती है और फेफड़े खराब होते, गला खराब होता है, कैंसर होता है। तो ये व्यसनों से समाज कैसे मुक्त हो, शराब कबाब से समाज कैसे मुक्त हो। तो इस प्रकार के छोटी छोटी व्यसनों से सावधान, वो नशे से सावधान वाली पुस्तकें बांटना। लीलाशाह बापू गांव गांव किताबें लेके घूमते थे, सबको देते थे। 7-10 दिन के बाद बोले मैं आऊँगा, ये पुस्तक लूँगा, फिर दूसरे को दूंगा। ऐसे करके एक पढ़ लो, फिर दूसरे को दो, दूसरा पढ़ ले, तीसरे को दो। ऐसे करके सबको पढ़ाते थे, समझाते थे। और बीड़ी छोड़ो, गुटखा छोड़ो, पान मसाला छोड़ो। ऐसे कम से कम आप लोग नियम लो कि हम कम से कम महीने में 5-10 लोगों को तो व्यसन मुक्त बनाएंगे। मांसाहार का त्याग, शराब कबाब का त्याग, दारू छुड़वाएंगे, गुटखा पान मसाला सिगरेट छुड़वाएंगे। तो इस प्रकार हम लोग अगर समाज को नहीं सुधारेंगे तो कौन सुधारेगा। हम तो उपदेश दे के चले जाएंगे, लेकिन सुधारना तो तुमको पड़ेगा और तुम्हारे द्वारा तुम फिर दूसरों को सुधारो। जिनके तन में मन में बुराइयां घुसी पड़ी है, उस बुराइयों को निकालने का काम किसका है। जो समाज का बुद्धिजीवी वर्ग है, जो श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, जो मंदिर में आते जाते हैं, गुरु के प्रति श्रद्धा भक्ति भाव रखते हैं, उन्हीं को तो कोशिश करनी पड़ेगी। तो आप लोगों को और इसके लिए संगठन बनाना चाहिए, यूनिटी बनाना। चलो हम इस एरिया में रहते हैं, इस गांव में हम, चलो हम अकेले हैं, 5-10 लोगों को और जोड़ेंगे। हम यहाँ के हैं, हम जोड़ेंगे। ऐसे करके एक अच्छा सा संगठन बनाओ। कम से कम इस हर एक गांव में एक समिति होना चाहिए कि जो बाल संस्कार केंद्र चलाए और जो युवकों को जोड़ के युवा सेवा संघ चलाए। तो उसका मार्गदर्शिका जो है आश्रम में अभी अभी आ गया है, तो वो पुस्तिका, वो बाल संस्कार केंद्र की पुस्तक लाओ। तो आप लोग इस प्रकार बाल संस्कार केंद्र प्रारंभ करने की सेवा करो। चलो कौन कौन करता है, हाथ ऊपर करो अपने अपने घर में। और सीता देवी कुल्लू में चलाती है, और जो चलावे हाथ ऊपर करो हिम्मत करके। यह उसका पुस्तक है और पुस्तक पढ़ने का इसके अंदर लिखा हुआ है सारा कि कैसे कराना, आसन कैसे करना, सूर्य नमस्कार कैसे करना, प्राणायाम कैसे करना, ये स्मरण शक्ति बच्चों का कैसे बढ़े, उसके प्रयोग सारे इसके अंदर लिखे हैं। और भी बढ़िया बढ़िया बातें लिखी है। खुद पढ़ना और फिर बच्चों को इकट्ठा करके उनको समझाना। ये तो देखो, माँ अगर सुधर गई तो उसके बच्चे भी सुधर गए, और एक महिला का सुधार हुआ तो 2 परिवारों का सुधार होता है। एक तो जिस घर से वो आई है वहाँ भी पितृपक्ष, और जहाँ उसका शादी हुआ है वो पति का घर, और सास ससुर का घर जो है जिस घर में रहती है वो, और उसका परिवार का। तो ये 2 परिवारों का एक महिला मध्यस्थता का काम करती है, दोनों परिवारों से जुड़ी है। तो अगर महिला का सुधार हुआ तो आदमियों का सुधार तो हो ही जाएगा, क्योंकि पति को भी महिला बोलती है तो पति पत्नी की बात मानता है। और पत्नी अगर बार बार बोलती है शराब छोड़ो, बीड़ी छोड़ो, नहीं तो मैं बात नहीं करती, ये सब छोड़ोगे तो मैं आपसे बात करती हूँ, नहीं तो मैं तो बात नहीं करूँगी, ये छोड़ो। ऐसे बार बार बोलते रहे, प्रेम से बोले, डांट से बोले, जैसे चाहे। लेकिन माइयों में वो कला होती है,
कैसे अपने पति से बात मनवाना, रूठना और कैसे करना, वो सब टेक्निक भाई लोगों में नहीं होती है जितना महिलाओं में होती है। तो आप चाहो तो बहुत समाज को, तो बच्चे भी सुधरेंगे और भाई लोग भी सुधरेंगे। तो ये ऐसा एक व्यवस्थित सुंदर समाज का हम लोग निर्माण कर पाने में सफल हो जाएंगे। तो इसलिए बाल संस्कार बहुत अच्छी चीज है। तो इसके बारे में जिसको रुचि हो वो इसका ज्ञान लेवे, ये पुस्तक लेवे, और जो भाई लोग हैं वो युवा सेवा संघ में जुड़े, जो लगभग 18 साल 19 साल से लेके और 40 साल तक है, काम कर सकते हैं और सबको जोड़ सकते हैं। ऐसे लोगों को जोड़ना चाहिए। और उसका मार्गदर्शिका पुस्तक हो तो ले जाना, नहीं तो कल वो पुस्तक उपलब्ध करा देना। वहाँ बिलासपुर वगैरह से उसकी छोटी युवा सेवा संघ की आई है पुस्तक, तो वो उसके अनुसार जैसे लिखा है वैसे हर जितने भी गांव हैं आसपास के, उन सारे गांवों के जो जो प्रतिनिधि आए हैं उनको लेके, और जो भी उनके रिलेटिव हैं, यहाँ जान पहचान वाले हैं, उन सबको भी बुला के और हर गांव में उसका एक एक केंद्र स्थापित करना। वहाँ से गौ रक्षा के बारे में, गायों को बीमारी हो जाए तो क्या ध्यान देना चाहिए, गायों का दूध बढ़ाना हो तो क्या औषधि देना चाहिए, वो सब अपने शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो वो अगर आप करोगे तो आपका जो जैसे किसान वगैरह हैं तो वो भी अपने खेतों वगैरह में जैविक खाद उपयोग करें, गोबर का खाद, ये यूरिया और ये वो जो है अंग्रेजी खाद इस्तेमाल करने से अन्न दूषित हो जाता है, फिर उसमें से कई बीमारियां होती है। तो ये सारा चारों ओर अपने को प्रचार प्रसार करना और लोगों में जागृति आना कि शुद्ध हवामान तो है ही है, अब शुद्ध अन्न रहे और शुद्ध जल रहे, पर्यावरण के ऊपर काम करना, वृक्ष कटते जा रहे हैं, वृक्षारोपण का कार्य करना, आंवला वगैरह लगाना, तुलसी लगाना, इस प्रकार। तो ये पर्यावरण का काम हो गया। जिस प्रकृति से हम इतना लेते हैं तो हमारे द्वारा उस प्रकृति की यत्किंचित सेवा हो जाए, ये अभियान चला।